देश के सबसे पुराने और सबसे विवादित मामले का अंत पिछले साल हो गया। ये एक ऐसा मामला था जो 5 सदियों से चला आ रहा था। तब से माना जाता था कि बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को बदलकर रख दिया है। जिसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बने, आरोपी तय हुए। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में अब यह विवाद खत्म हो गया है। विवाद खत्म होने के साथ ही मंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। विवाद खत्म होने के बाद जब मंदिर निर्माण के लिए जमीन को समतल करने का काम शुरू हुआ, तो जमीन के अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसने इस बात पर मुहर लगा दी कि दशकों से जो विवाद चला आ रहा था, दरअसल वो बेईमानी था। दोस्तों, आज हम आपको अयोध्या में भगवान राम का मंदिर होने के वो सबूत देंगे जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को अयोध्या में राम मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या की धरती पर राम मंदिर की मौजूदगी का आज हम सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे धरती का सीना चीरकर बाहर निकल रहे हैं अयोध्या के अवशेष। राम मंदिर की मौजूदगी पर सबसे बड़ा खुलासा। धरती का सीना चीर कर निकले अयोध्या के अवशेष। अयोध्या की धरती ने उगले राम के सबूत। सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल आए फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी शुरू हो गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण शुरू होने के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण का काम भी तेज कर दिया गया है, जिसके लिए परिसर में मजदूरों के साथ कई प्रकार की मशीनें भी लगाई गई हैं। दरअसल ये मशीनें इसलिए लगाई गई थी ताकि मंदिर के लिए जमीन को समतल किया जा सके। लेकिन इन मशीनों ने धरती के अंदर मौजूद सदियों से छिपे एक ऐसे सच को बाहर निकाल दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब अयोध्या की धरती खुद भगवान राम के होने का सबूत उगल रही है। दरअसल अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस बीच लॉकडाउन के चलते सब कुछ रुक सा गया था, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान ही 67 एकड़ के श्री राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण और बैरिकेटिंग के एंगल को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीनें लगाई थी ताकि जल्द से जल्द पूरे परिसर को बराबर करके भूमि पूजन की तैयारियां शुरू की जाएं। लेकिन समतलीकरण और खुदाई के काम के दौरान जमीन के अंदर से बहुत सी प्राचीन मूर्तियों और मंदिर के पुराने अवशेष मिलने से लोग सख्ती में आ गए। खुदाई के दौरान जो पुराने अवशेष मिले, उसे देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि इस जगह पर कभी भगवान राम का एक भव्य मंदिर रहा होगा। खुदाई के दौरान इस जगह से जो अवशेष मिले हैं, उनमें देवी देवताओं के खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम, अलग तरह की कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ, नक्काशी किया हुआ शिवलिंग। ये वो अवशेष हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि कभी इस जगह पर भगवान राम का मंदिर रहा होगा, जिसे तोड़कर यहाँ बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। आज के दौर में ये अवशेष भगवान राम की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। जेसीबी मशीनों की सहायता से मुख्य गर्भ स्थल
और इसके बगल के चबूतरी के इलाके में समतलीकरण के काम के दौरान ये अवशेष मिले हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस जगह से खुदाई में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। इससे पहले 2003 में भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस इलाके की खुदाई की थी और उस समय भी यहाँ कुछ ऐसे ही अवशेष मिले थे। मार्च 2003 में सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आदेश दिया गया था कि वो इस जगह खुदाई करके सबूत की तलाश करे। खुदाई के बाद ASI ने जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी, उसके मुताबिक यहाँ 50 खंभों के आधार मिले थे, जिसके केंद्र बिंदु के ठीक ऊपर विवादित मस्जिद के बीच का गुंबद था। एक बात और ये रही कि अस्थायी मंदिर में भगवान राम की मूर्तियां रखी होने से उस जगह की खुदाई नहीं हो सकी थी। रिपोर्ट के अनुसार खुदाई में नीचे 15 गुना 15 मीटर का एक उठा चबूतरा भी मिला था। इसमें एक गोलाकार गड्ढा था और ऐसा लगता है कि वहां कोई बेहद खास सामान रखा था। मंदिरों में कोई भी भगवान जमीन से ऊपर ही रखे जाते हैं, इस वजह से मंदिर होने का दावा मजबूत हुआ था। और अब जब मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है, ऐसे में मंदिर से जुड़े अवशेष फिर से मिलना ये साबित करता है कि यहाँ पहले राम मंदिर ही था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी।